नाजरीन, आप अपने घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हो। क्या हो कि आप बैठे हो, आपकी आंखों के सामने ही आपके बेडरूम को आग लग जाए। आप बेड की आग बुझाएं, 5-10 मिनट बाद जिस हैंगर के साथ कपड़े लटकाए होते हैं उन हैंगरों को आग लग जाए और साथ कपड़ों को भी आग लग जाए। आप वो आग को बुझाएं तो बाहर जो चारा पड़ा होता है, जो बालन वगैरह पड़ा होता है गाँव में लोगों की सर्दियों के लिए, उनको आग लग जाए। तो ये कहानी है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ पूनिया फैमिली केस के बारे में। नाजरीन, इस फैमिली की एक स्टोरी अलग ही है, जो आप सुनेंगे तो सुन के आप भी खौफ से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। तो चलें जाके वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, राजस्थान के चूरू जिला के साथ एक राजगढ़ तहसील है। इस तहसील के साथ भैंसाली गांव एक पड़ता है। नाजरीन, इस भैंसाली गांव में एक फैमिली रहती है जो कि गांव से थोड़ी सी हट के इन लोगों ने अपना मकान बना रखा होता है खेतों में। लेकिन ये गाँव के साथ काफी मिलजुल के रहते हैं। गाँव वालों के लोगों के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं। नाजरीन, इस फैमिली में 7 मेंबर रहते हैं, जिसमें शोहर भऊ सिंह भूनिया, उसकी बीवी मानिका और शोहर की एक माँ और उसकी दादा और दादी और उसके 2 बच्चे। टोटल 7 अफराद इस घर में रहते हैं। नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि दिन होता है 21 जनवरी 2024 का, कि दादी रात को सोती है। जब सुबह 6 बजे वो उठती है तो उसकी तबीयत ख़राब होना चाहती है। उसे ज़ोर ज़ोर से खांसी आना शुरू हो जाती है और उसके साथ उल्टियाँ वगैरह भी आना शुरू हो जाती है। वो किसी न किसी तरह चीख चिल्ला के पूना सिंह को अपने पास मंगवाती है। उसकी जो बहू होती है वो भी आ जाती है। अब पूनिया की जो बीवी होती है वो भी आ जाती है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नाजरीन, हॉस्पिटल में उसका इलाज चल ही रहा होता है कि शाम तक उसकी मौत हो जाती है। यूँ नाजरीन ग्रामी, उसे घर ला के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अभी सारे रिश्तेदार आए होते हैं, गांव के लोग भी होते हैं, सारे उधर बैठे होते हैं, उनके घर अफसोस कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को 21 जनवरी को दादी का फौत हुआ। आते आते 8-10 दिन बाद 9 फरवरी को उनका जो छोटा बेटा था उसके साथ भी सेम वही कुछ होना शुरू हो गया जो उसकी दादी के साथ हुआ था। पहले उसकी तबीयत खराब होती है, फिर उसे उल्टियाँ वगैरह आती है, टांगों वगैरह में दर्द होती है, चला नहीं जाता, मैदे में दर्द होती है। उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे उसका इलाज करवाते हैं, वो ठीक हो जाता है। फिर वापस ले आते हैं। 2 दिन बाद फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर उसका इलाज करवाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। नाजरीन, ये 3-4 दफ़ा ऐसे ही सीन चलता है। ऐसे चलते चलते 3 मार्च 2024 आ जाता है। नाजरीन, वो रात को बच्चा फिर दूध पीता है, सो जाता है। सुबह जब उठता है तो सुबह फिर उसकी हालत ख़राब होती है, उसे उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है, साथ मैदे में दर्द होना शुरू हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं, लेकिन अब की बार वो बचता ही नहीं, रास्ते में ही मर जाता है। वापस लाते हैं। अब चूंकि ये छोटा बच्चा था तो छोटे बच्चे का लोग अंतिम संस्कार नहीं करते, बल्कि उसे ना दफन कर देते हैं। अब उसको दफन करने के बाद वक्त गुजर रहा होता है। वक्त गुजरते गुजरते 18 फरवरी 2024 आता है कि उसका जो भू सिंह पूनिया का छोटा बेटा था वो तो मर गया, एक ही बेटा बड़ा बच गया था जिसकी उम्र 7-8 साल थी। अब वो रह गया। वो भी उठता है 18 फरवरी को, तो उसकी भी तबीयत खराब होती है। नाजरीन, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं, लेकिन वो रास्ते में ही मर जाता है अपनी परदादी की तरह। उसको वापस लाते हैं, उसका भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब एक बच्चा जो दफनाया था छोटी उम्र होने की वजह से, एक का अंतिम संस्कार हो गया, दादी का भी अंतिम संस्कार हो गया। अब सारे लोग हैरान, गांव वाले भी सोच रहे हैं कि इनके घर के ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया, काला इल्म तो नहीं कर दिया, कि ऐसे तो 3-3 मौत इकट्ठी नहीं होती, 8-10 दिन बाद एक बंदा इनके घर का मर जाता है। यूं लोग उनके घर अफसोस करने के लिए बैठे हुए थे। रिश्तेदार भी अभी बैठे हुए थे, सारे लोग उनके घर ही थे कि अचानक कमरे में हैंगर के साथ कपड़े लटकाए हुए थे कि उन हैंगरों को आग लग जाती है। हैंगरों को लग के आगे कपड़ों को भी लग जाती है। जल्दी जल्दी लोग आग बुझाते हैं। आग बुझाने के बाद अभी वो बैठे बातें ही कर रहे होते हैं कि उधर बाहर जो खेतों में चारा पड़ा होता है जानवरों के लिए, उस चारे को आग लग जाती है। पुलिस वाले जल्दी जाते हैं, उसको जाके बुझाते हैं। और उसके बाद नाजरीन, उनका सूखा बालन पड़ा होता है, वो भी घर के बाहर होता है, उसको आग लग जाती है। वो बालन तो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उनको फायर ब्रिगेड वाले मंगवाने पड़ते हैं। अब फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, आके आग बुझाते हैं, तो जाने लगते हैं वापस। तो गाँव वाले कहते हैं कि भाई आप लोग इधर ही रुक जाएं, हर 15-20 मिनट बाद या घंटे 2 घंटे बाद तो आग लग रही है। तो वो कहते हैं जी हमारे पास पानी खत्म हो गया, ये बहाना करके वो निकल जाते हैं। अब क्या, सारे रिश्तेदार अहले इलाका घर में बैठे होते हैं कि उनको बाहर से ना पत्थर के छोटे छोटे रोड़े आना शुरू हो जाते हैं जो उनके घर गिरते हैं। तो नाजरीन, सारे रिश्तेदार वगैरह घर से बाहर भाग के जाते हैं, देखते हैं, लेकिन दूर दूर तक फसलें तो होती नहीं है, खुले मैदान होते हैं, कोई बंदा नहीं होता, कोई बंदे की जात नहीं होती। अब बड़े बड़े तंत्रिंग वगैरह मंगाए जाते हैं, वो आके इनके घर की तलाशी वगैरह लेते हैं, इनको तवीज़ वगैरह दे रहे होते हैं,
वो जो भूत भगाने के लिए वो बनाते हैं, वो सारा कुछ कर रहे होते हैं अपना इंतजाम। तो इतने में एक तहसीलदार जो होता है उसको खबर मिलती है कि इस घर में पहले 3 मौतें हो गई, 3 बंदे मरने के बाद अब बार बार इनके घर को आग लग जाती है। तहसीलदार आया 3 मार्च 2024 को, उसने आके पूनिया सिंह को हुक्म दिया कि तुम इस घर में ना कैमरे लगवाओ, सीसीटीवी कैमरे अपने घर में लगवाओ। लिहाजा वो अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा लेता है। लेकिन अब घर में आग नहीं, बाहर लगना शुरू हो जाती है। कभी खेतों को लग जाती है आग, कभी जानवरों के पास जो चारा खाने वाली खुरली पड़ी होती है उसको लग जाती है आग। ऐसी आग लग रही होती है। तो अब किसी न किसी तरह ये बात पुलिस तक पहुंचती है, वो तहसीलदार पहुंचाता है। तो पुलिस आती है इनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन गाँव के लोग पुलिस के ऊपर ही हमला कर देते हैं, पुलिस की गाड़ी को नुकसान करते हैं। पुलिस अपनी गाड़ी छोड़ के जैसे कैसे करके वापस भाग जाती है। वापस जाके डीएसपी को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे है, गाँव में एक सीन चल रहा। तो गांव वालों ने उल्टा हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। तो अब डीएसपी जो होता है स्पेशल फोर्स काफ़ी ज़्यादा अपने साथ लेता है, गांव जाता है। गांव जाने के बाद वो गांव वालों से पूछता है कि तुम लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला क्यों किया। तो गांव वाले कहते हैं कि एक तो ये पुलिस वाले हमारी हेल्प नहीं कर रहे, इतने दिनों के हमारे वो 3 बंदे जो हैं वो भी मर गए, उसको देखे अभी टाइम नहीं गुजरा था कि हमारे घर में बार बार आग लग रही है। और खुद तो ये पुलिस वाले मदद नहीं करते, बाकी जो लोग कर रहे होते उनको भी रोक रहे होते, इसलिए गाँव वालों ने बोला कि हमने हमला किया। तो खैर वो डीएसपी कहता है कि अब किसी ने किसी पुलिस वाले के ऊपर हमला नहीं करना, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। पुलिस फोर्सिंग की टीम को मंगवाती है कि इस घर का जायजा लो कि इसमें आग क्यों लगती है नाजरीन। और पुलिस उनकी फैमिली बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर देती है। तो फैमिली बैकग्राउंड से और तो कुछ नहीं मिलता, एक चीज सामने आती है कि ये जो बंदा है जिसके घर में बार बार आग लग रही है, भू सिंह पूनिया, तो ये एक मेडिकल रैप का ऑफिसर रह चुका है और इसने अब अपना मेडिकल स्टोर एक बनाया हुआ शहर के अंदर। तो ये चीज पुलिस वाले जब नोटिस करते हैं, दूसरी तरफ जो फोर्सिंग की टीम होती है वो वहां से सैंपल इकट्ठे करती है। जब सैंपल इकट्ठे करती है तो उनको पता चलता है कि ये जो आग लग रही है ये कोई सोडियम ले आके इधर रखता है और सोडियम के ऊपर तेल लगा होता है, इसलिए वो मेल्ट नहीं होता। जब वो उसका तेल सूख जाता है घंटे 2 घंटे बाद, तब वो हवा की नमी से आग पकड़ लेता है। उन्होंने जब ये सुना तो पुलिस वालों के फौरन ज़हन में ये बात गई कि ये बंदा खुद तो मेडिकल चला रहा है, तो मेडिकल स्टोर भी इसका खुद का ही है, तो जारी बात है इसको इन मेडिसिन के बारे में पता होगा। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसका जो बच्चा मरा होता है जज से आर्डर लेते हैं उसकी कब्र खोदने के लिए। जज आर्डर दे देता है तो उसकी कब्र खोदी जाती है। कब्र खोदने के बाद उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि इसको कोई मेडिसिन की ओवरडोज दी गई है। यहाँ पे मैं आपको मेडिसिन का नाम नहीं बता सकता, तो इसके मेडिसिन की ओवरडोज दी गई जिस वजह से ये मरा है। पुलिस वालों को फौरन शक उनके घर के ऊपर ही जाता है कि एक तो बंदे का मेडिकल है, तो दूसरा इस बंदे का जो बेटे मरे हैं, बाकी भी सारी बात है। उसी तरह से मरीज की दादी भी और बड़ा बेटा भी, तो छोटा बेटा, तीनों एक जैसी मौत ही मरे। तो जब बाकी दोनों अंतिम संस्कार चलो हो गया, इसकी मौत वही नजर आ रही, तो बाकियों की भी वैसे ही की होगी। तो पुलिस वाले फौरन इस भू सिंह पूनिया को पकड़ लेते हैं और इसकी बीवी मोनिका को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इनको थाने लेके आते हैं। थाने लाने के बाद इनकी तफ्तीश की जाती है, लेकिन मोनिका से तो कुछ नहीं मिलता पुलिस वालों को। वो तो एक सादा औरत ही लग रही होती है, उसका बयान भी कहीं पे नहीं डगमगाता, कुछ नहीं होता। पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। उसे छोड़ने के बाद पुलिस वाले ये जो भू सिंह पूनिया होता है इसका मोबाइल लेते हैं। मोबाइल लेने के बाद इसकी रिकवरी करते हैं, तो पता चलता है कि वो जो जहर बच्चे ने खाया हुआ था जिसका ओवरडोज मेडिसिन का, उस मेडिसिन की रिसर्च करी हुई है इसकी मोबाइल हिस्ट्री में और करके डिलीट करी हुई है, लेकिन पुलिस वाले रिकवर कर लेते हैं। पुलिस वाले ये देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि सारी चीजों का जिम्मेदार ये बंदा खुद ही है। पुलिस वाले अब इसको वो सबूत दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे घर में सोडियम था जिस वजह से बार बार आग लगती रही, और बाहर का बंदा तो कोई सोडियम लाता नहीं था। एक चीज तुम मेडिकल स्टोर वाले हो, तुम्हें पता था कि सोडियम को आग लगती है, और दूसरा ये जो तुमने मेडिसिन, जिस मेडिसिन को खा के तुम्हारे बेटे की मौत हुई, वो मेडिसिन की तूने रिसर्च करी हुई है। अब बेहतर ये है कि सच बता दे, लेकिन वो पहले नहीं मानता। जब पुलिस वाले अपना रंग दिखाते तो बता देता है कि मैंने ही कत्ल किया, अपने बच्चों को भी अपनी दादी को भी। पुलिस वाले पूछते हैं कि अब बता कत्ल क्यों किया, तो वो बताता है जी कि सन 2015 में मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद 16 में मेरा एक बेटा हुआ, फिर 18 में मेरा एक बेटा हुआ, तो अब 2024 आ चुका था, तो बीच में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन भी लगा हुआ था। तो मेरी बीवी जो ज़्यादा अपने मायके पे रहती थी, तो इधर काम ही मैं लेके आता था, तो मैं ये नोटिस कर रहा था कि मेरी बीवी का किसी और के साथ अफेयर है, तो इसलिए ये बच्चों की शक्ल भी मेरे ऊपर नहीं जाती थी। मुझे शक था कि ये मेरे बच्चे नहीं किसी और के हैं, लेकिन उसने कभी भी अपनी बीवी को ये नोटिस नहीं करने दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर शक करता हूँ। उसके साथ ठीक था, बच्चों के साथ भी ठीक था। पुलिस वालों ने पूछा चलो बच्चों को तो इस वजह से मार दिया तुमने कि तुम्हें अपनी बीवी के ऊपर शक था, तो अपनी दादी को क्यों मारा? वो कहता है चूंकि ये जो बच्चे
थे इनका अपनी परदादी के साथ ज्यादा प्यार था, तो इस वजह से ये हर दफा उसके आसपास ही रह रहे होते थे। तो पहले मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा। उसको ना खांसी लगी हुई थी, वो खांसी का सिरप पीती थी। मैंने सिरप में वो मेडिसिन मिलाई। मेडिसिन मिलाने के बाद उसकी एज ज्यादा थी, जिस वजह से उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मर गई। तो पुलिस वाले पूछते हैं छोटे दो बच्चे जो थे उनको कैसे मारा। वो बताता है जी कि मैंने उनके दूध में वही मेडिसिन मिला के पिलाई। जो बड़ा बेटा था वो 2-3 दफा हॉस्पिटल गया, बच के आ जाता था। उसका सीन ये था कि मैं इधर उसे मेडिसिन वो दूध में मिला के पिला देता था रात को। सुबह को जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते थे तो उधर ग्लूकोज की बोतलें वगैरह लगती थी, उसे क्या वगैरह आ जाती थी, उसकी तबीयत नॉर्मल हो जाती थी, वो जहर बाहर निकल जाता था। तो आखिरी दफा जब वो मरा है तो मैंने ऐसे किया कि रात को वो सो रहा था तो मैंने उसके हाथ के ऊपर जो बरनौला लगा हुआ था ड्रिप लगाने के लिए, उस बरनौला में इंजेक्शन भर के उसकी फुल तादाद भर के उस बंदे को लगवा दी, अपने बच्चे को। जो मैंने लगाई तो वो मर गया, उसको सुबह जाने का मौका ही नहीं मिला हॉस्पिटल। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि सिर्फ इसी चीज के ऊपर कि तुम्हें अपनी बीवी के ऊपर शक था, तूने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया, तूने बीवी से पूछा नहीं, और दूसरा ये कि तूने अपनी दादी को भी कत्ल कर दिया कि बच्चे ज्यादा उसके पास होते थे, तो तुम डीएनए भी तो करवा सकते थे, डीएनए में भी तो पता चल जाता कि क्या मसला है क्या नहीं। वो कहता है ये डीएनए मैं करवाता तो मेरी बीवी को पता चल जाता कि ये मेरे ऊपर शक कर रहा है, तो इसलिए मोहल्ले में अहले इलाका में मेरी बेइज्जती बदनामी हो जाती। तो इसलिए बस मुझे यही समझ आई कि मैं इन बच्चों को ही मार देता हूँ, अपनी बीवी के साथ सही रहूंगा, जो नए बच्चे पैदा होंगे वो फिर जेन्युइन मेरे होंगे। इस वजह से मैंने वो मेडिसिन मिला के उनको जहर वगैरह खिला दी। तो फिलहाल ये बंदा जेल के अंदर है और इसका ट्रायल चल रहा है। जो इसका फैसला आएगा वो तो फिर आगे चल के पता चलेगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।